friends, welcome to Commerce Positivity. This is Shefali here and today we are going to talk about nature of marketing. So nature of marketing से पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग जिसमें जो मेन फोकस होता है वो कस्टमर पर होता है। कस्टमर की नीड्स वांट्स को आइडेंटिफाई करना और उन्हें किस तरीके से सेटिस्फाई करना है, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। सो मार्केटिंग के बारे में अगर आपको जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग। ओके, तो हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। जिसमें पहला पॉइंट है मैनेजरियल फंक्शन। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सक्सेसफुली मैनेजिंग द प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन ऑफ अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। मार्केटिंग क्या है? एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें जो है प्रोडक्ट को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से उसकी प्राइसिंग करनी है, किस तरीके से उसको प्रमोट करना है और किस तरीके से उसे सही जगह पे पहुंचाना है। इन सभी बातों को जो है डिसाइड करना, इस पे एक्शन लेना और इस तरीके से उन्हें इम्प्लीमेंट करना कि उनसे जो है बिजनेस को जनरेट हो अच्छा रेवेन्यू। ये होता है मार्केटिंग का नेचर। ओके, सो नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी। ऑब्वियसली मार्केटिंग क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है। इट सेटिस्फाई द नेवर एंडिंग नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन का नेचर होता है कि उसकी जो नीड्स हैं वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। सो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जिसमें जो ह्यूमन की नीड्स हैं उसमें चेंजेस आते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो जो ह्यूमन की नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई करना और जो काम बिजनेस में हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? ह्यूमंस के थ्रू हो रहा है। वहाँ पे जो मैनेजर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है वो ह्यूमंस है और जो सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो ह्यूमन है। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो ह्यूमंस के थ्रू ही की जाती है और जो कस्टमर्स होते हैं वो भी ह्यूमंस ही होते हैं ऑब्वियसली। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जहाँ पर कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने पर मेन फोकस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड। ये जो मार्केटिंग है क्या है? कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोसेस है। सारा जो मार्केटिंग है वो कंज्यूमर पे ही फोकस्ड रखकर बनाया जाता है। इट प्रैक्टिसेस मार्केट रिसर्च एंड सर्वेज टू नो अबाउट कंज्यूमर टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर क्या है? किंग होता है मार्केट का। कंज्यूमर को पूरा राइट होता है जानने का कि वो प्रोडक्ट को किस तरीके के प्रोडक्ट को लेना पसंद कर रहा है, किस तरीके की प्राइसिंग वो पसंद कर रहा है। उसके हिसाब से प्रोडक्ट को जो है बनाया जाता है। तभी मार्केट में जो है कंपनी सक्सेसफुल होंगी जब वो कस्टमर को समझ पाएंगी। सो बेसिकली इसमें मार्केट रिसर्च होती है, सर्वेज होते हैं जिसके थ्रू ये पता चलता है कि कस्टमर्स के टेस्ट और एक्सपेक्टेशंस क्या है, किस तरीके से उनकी जो डिमांड्स, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल किया जा सकता है। सो बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, उनको समझना और उनसे फीडबैक लेकर उनकी डिमांड्स को जो है पूरा करना, ये जो है मार्केटिंग का एक मेन जो है काम होता है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। इट एम्स एट अकम्प्लिशिंग द सेलर्स प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स एंड द बायर्स परचेजिंग गोल्स। बायर और सेलर दोनों के ही अपने गोल होते हैं। मार्केट में जो कंपनी होती है, जो बिजनेस होता है, वहाँ पर जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मेन गोल होता है इस तरीके से प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सेल करना कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। और बायर का मेन जो गोल होता है वो होता है कि वो अपनी सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को खरीद पाए और वो प्रोडक्ट उसको उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाए, उसे सेटिस्फाई कर पाए। ओके, तो बेसिकली मार्केटिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट है इंटरैक्टिव एक्टिविटी। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। मार्केटिंग एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी है जहाँ पर बायर और सेलर के बीच में आइडियाज और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। उनके बीच में बहुत तरह के ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं जब वो जो सेलर है वो जानने की कोशिश करता है बायर से कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा। कई बार आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा जब आप अपने जो भी आप ऑर्डर करते हैं उसके बाद जब आप वहाँ से जाने वाले होते हैं तो वो आपको एक फीडबैक नोट देते हैं और उसमें पूछते हैं आपको कि कैसा लगा, आपका वहाँ का आपको टेस्ट कैसा लगा। तो ये क्या है? एक तरीके से वो फीडबैक लेते हैं और उसके बाद वो अपने जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो कस्टमर्स की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको पूरा कर पाए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? आइडियाज और इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। सो ये एक इंटरैक्टिव एक्टिविटी भी है। नेक्स्ट है डायनामिक प्रोसेस। मार्केटिंग प्रैक्टिस कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। मार्केटिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। मार्केट में टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। जिस हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज बदलती है, जिस हिसाब से जो है गवर्नमेंट रूल्स चेंज होते हैं, उस तरीके से जो है
मार्केट में चेंज आता है। उसके अलावा जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए अपनी जो उनकी जो भी पसंद है वो उसको चेंज करते रहते हैं, जिससे क्या होता है जो इफेक्टिवनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। क्रिएट्स यूटिलिटी, मार्केटिंग यूटिलिटी को क्रिएट करने का काम करता है। इट एस्टैब्लिशेस यूटिलिटी टू द कंज्यूमर थ्रू 4 डिफरेंट मीन्स। तो ये जो मार्केटिंग है ये 4 तरीकों से जो है यूटिलिटी क्रिएट करती है। काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, टाइम, व्हेनेवर नीडेड, प्लेस मीन्स अवेलेबिलिटी एंड पोजेशन मीन्स ओनरशिप। मतलब कि प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना है, कौन से प्रोडक्ट को बनाना है जो कस्टमर्स को पसंद आ जाए, उसकी यूटिलिटी जो है वो फुलफिल हो पाए, और उसे टाइम पर पहुंचाना। मतलब कि जैसे ठंडियों का सीज़न है तो वहाँ पर टाइम पर स्वेटर्स और वुलन क्लोथ्स को जो पहुंचाना जो है, जैसे कि उनकी नीड्स पूरी हो सके, उनकी जो ठंडियों की नीड्स है वो पूरी हो सके, तो सही जगह पर सही टाइम पर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाना जो है ये मार्केटिंग का काम होता है। प्लेस मीन्स अवेलेबिलिटी, सही जगह पर पहुंचाना, और पोजेशन जब जो बायर है उसको उसकी ओनरशिप देना। सो बेसिकली मार्केटिंग क्या है, यूटिलिटी क्रिएट करती है, कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट की जो नीड होती है उसको वो पूरा करती है, उसको ओनरशिप दिलाती है उस प्रोडक्ट की। और एक तरीके से मार्केटिंग जो है वो पूरी कस्टमर को ही फोकस्ड रखकर बनाई जाती है, और कस्टमर्स की नीड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उन तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है, और किस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है, इन सभी बातों को जो है यहाँ पर ध्यान दिया जाता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ मार्केटिंग। आई होप आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही ईजी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है नेचर ऑफ मार्केटिंग में। इसके अलावा भी आप बहुत से पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं नेचर ऑफ मार्केटिंग में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।